नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। शिव पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इस पुराण में 7 साहित्य है और कुल 24,000 श्लोक में शिवजी जी की भक्ति से संबंधित कथाएं, पूजा विधि, शिवलिंग की पूजा का रहस्य भी शामिल है। पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में शिवजी जी ने 100 करोड़ श्लोकों से सभी ग्रंथों का यानी कि पुराणों की रचना की थी। द्वापर युग में महर्षि वेद व्यास जी ने इन पुराणों को संक्षिप्त करके 18 भागों में बांटा। शिवजी जी की लीला कथाओं पर आधारित शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व का जो वर्णन किया गया है वह शिव को जानना अवश्य है। जिससे इस शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को जान लिया वह शिव भक्त शिवजी जी का प्रिय भक्त होकर शिव का हो जाता है और भक्ति में लीन ऐसा व्यक्ति शिवलोक में जाने का अधिकारी भी बन जाता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को ध्यानपूर्वक से मनुष्य को सुनना और जानना चाहिए और साथ ही इस कथा को भी सुनना अवश्य चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, कथा सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक समय ऋषियों के बीच सूत जी पहुँचे तो ऋषियों ने सूत जी का स्वागत सत्कार करके उनसे शिव जी के रहस्य को प्रकट करने का आग्रह किया। ऋषियों ने पूछा कि सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती है लेकिन लिंग रूप में केवल शिवजी जी की पूजा होती है, इसका क्या रहस्य है? सूत जी ने कहा कि इसका रहस्य का उत्तर तो शिवजी जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता, लेकिन जैसा कि मुझे मेरे गुरु व्यास जी को भगवान शिवजी जी ने बताया था एवं कथा सुनाई थी और मुझे मेरे गुरु व्यास जी ने कथा सुनाई है, मैं वैसे ही उसी प्रकार से आपको सभी को इस बारे में बताता हूँ। सूत जी ने कहा कि जितने भी देवी देवता हैं वे सकल यानी कि साकार रूप में हैं, लेकिन एक महादेव शिवजी जी ब्रह्म रूप में होने से सकल भी हैं और निराकार भी हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा सगुण और निर्गुण निराकार रूप में भी होती है। शिवलिंग शिव के निराकार परम ब्रह्म रूप का प्रतीक है, इसलिए शिवजी जी की पूजा लिंग रूप में भी होती है, अन्य देवी देवताओं की नहीं। शिवलिंग की पूजा का रहस्य बताते हुए नंदी महाराज ने भी संतन कुमार को बताया था कि वह एक ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इससे देवगण शिवजी जी के पास गए और शिवजी जी से निवेदन किया कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच का विवाद का अंत करें। शिवजी जी का विवाद का अंत करने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इस स्तंभ के आदि अंत का पता लगाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु जी अपने अपने वाहन हंस और गरुड़ पर चढ़कर जाने लगे, लेकिन इसके आदि और अंत का पता ना चल पाने पर दोनों वापस लौट आए। फिर शिवजी ने अपने परब्रह्म स्वरूप का रहस्य प्रकट किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव से पूजन योग्य लिंग रूप में प्रकट होने का निवेदन किया। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु जी ने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की। इसके बाद अन्य देवी देवताओं ने शिवजी जी के निराकार रूप का शिवलिंग की पूजा की। भगवान शिव ने कहा कि शिवरात्रि का दिन मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसी दिन मैंने अपने निरंकार अग्नि स्तंभ को प्रकट किया था और संसार में लिंग रूप में मेरा प्रकट हुआ था। मार्गशीर्ष मास में आर्द्र नक्षत्र के समय मेरा अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था। इसलिए शिवरात्रि के दिन जो भी भक्त श्रद्धा भाव से मेरे और शिव पार्वती की पूजा और अर्चना करता है वह महापुण्यवान भक्त हो जाता है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष में चतुर्दशी तिथि को आर्द्र नक्षत्र में मेरे और देवी पार्वती की पूजा करता है वह कुमार कार्तिकी के समान मुझे प्रिय हो जाता है। जो व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत पूजन करता है वह पूरे साल के हर दिन मेरी भक्ति करने का जो पुण्य होता है उसे प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, इस साल शिवरात्रि पर महादेव की पूजा अर्चना अवश्य करें ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।